आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम मोदी का अहम बयान, कहा अर्बन नक्सल और मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में है कांग्रेस। जम्मू में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा एलजी के हाथों कश्मीरी मुखालिफ पॉलिसियां नाफिज कराई गईं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आलूदगी पर कंट्रोल के लिए विंटर एक्शन प्लान किया तैयार, गोपाल राय ने पेश किया मंसूबा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मासूम तालिब इल्म की बली, रियासती कमीशन बराए अतफाल ने शुरू की जांच, स्कूल की मंजूरी होगी रद्द। बैरूत में इसराइली हमले में 2 लोगों की मौत, 76 जख्मी, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। अमरीकी दौरा बीच में छोड़कर लौटे बेंजामिन नेतन्याहू। हरियाणा के हिसार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी तकरीर के दौरान कांग्रेस को अर्बन नक्सल और मुल्क की दुश्मन ताकतों का आले कार करार दिया है। मुल्क की सबसे पुरानी सियासी पार्टी को मुल्क की दुश्मन बताते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कई इल्जामात लगाए हैं। आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। आप भी सोचिए, आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद। जो बात पीएम मोदी ने हरियाणा में बोली, तकरीबन वही बात उनकी काबीना के वजीर किरण रिजिजू ने गुवाहाटी में दोहराई है। किरण रिजिजू ने कहा है कि हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए एक भारत मुखालिफ गिरोह है, एक इकोसिस्टम है जो भारत मुखालिफ कहानी बनाता है। उस इकोसिस्टम ने जानबूझकर राहुल गांधी को अपना चेहरा बनाया है। देखिए, आप एक चीज समझना होगा, हमारे देश को कमजोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है, एक एंटी इंडिया का नैरेटिव बनाने वाला एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम ने जानबूझ करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। वो राहुल गांधी को यूज करता है, कभी अमेरिका में बुला करके, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जम्मू कश्मीर जा करके, कभी कहीं जा करके वो भारत को कमजोर करने का बात करते रहता। ये एक इकोसिस्टम का इफेक्ट है। देश के लोग जान जाएंगे, सबको पता चल रहा है। जम्मू के इंतखाबी जलसे में कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर कश्मीरी मुखालिफ पॉलिसियां चलाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के एलजी बाहरी हैं, उनके हाथों जो भी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं वो बाहरी लोगों के लिए हैं। वहां केंद्र में मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके एलजी बाहरी हैं। साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है। आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? आपको घर में छोटी सी छोटी मरम्मत करनी पड़ती है, आप घबराते हो।
कि कैसे करेंगे। कोई बीमार पड़ता है, घबराते हो, इलाज कैसे करवाएंगे। और यहाँ बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं। 10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। आज भयंकर बेरोजगारी है। यहां जम्मू में 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहां बेरोजगार खड़े हो नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुंबई का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो यहाँ सियासी पार्टियों के लीडरों और आला अफसरान से मिले हैं। उन्होंने हमें इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने से पहले दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों का ख्याल रखने के लिए कहा है। हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। ऑल दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP SP, Shiv Sena UBT, total 11 parties. तो पार्टीज ने हमसे क्या कहा, पहले मैं ये आपको बताता हूं, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा, और बड़ी सही बात कही, कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। दिल्ली सरकार के वजीर गोपाल राय ने सर्दियों के दौरान दिल्ली में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का 21 निकाती विंटर एक्शन प्लान पेश किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार का 21 निकाती विंटर एक्शन प्लान पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में धूल को कंट्रोल करने के लिए 14 हिदायत बताई हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसको लेकर के सरकार अपनी कार्ययोजना आगे बढ़ा रही है। ये जो प्रदूषण होता है सर्दियों में, उसमें 3 मेजर फैक्टर हैं। एक है डस्ट का पोल्यूशन यानी धूल प्रदूषण, दूसरा है व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों का प्रदूषण, और तीसरा है बायोमास बर्निंग, जो अलग अलग जगह से आग और धुआं आता है। इनको फोकस करते हुए आज हमने दिल्ली के अंदर जो भी धूल प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए जो सरकार ने कार्ययोजना बनाई है, उसको हमने आज दिल्ली की जनता के सामने रखा है। इस धूल प्रदूषण को कम करने के लिए 14 सूत्री गाइडलाइन बनाई गई है, जिसमें मुख्य तौर पर जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ ऊंची टीन की दीवार लगाना, ग्रीन नेट का उपयोग करना, एंटी स्मॉग गन का वहां पे स्टेब्लिश करना, उसके साथ साथ जो गाड़ियां आती जाती हैं उनकी धुलाई करना, इस तरह के जहां पे डस्ट है पानी का छिड़काव करना, मालवे को ढक के रखना, इस तरह के 14 सूत्री जो गाइडलाइन है आज हमने जारी किया है। दिल्ली के लोगों से, सभी प्राइवेट कंपनियों से, सरकारी एजेंसियों से हमारा निवेदन है कि 7 तारीख से पहले अगर कहीं भी आपके साइट पे इसका वायलेशन है तो आप इसको पूरा कर लें, नहीं तो 7 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा। और इस कैंपेन के तहत 13 विभागों की 523 टीमों का गठन किया गया है, जो 7 अक्टूबर से फील्ड में जाएंगी और जो वायलेट करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
कांग्रेस ने हरियाणा में आइंदा असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 7 गारंटियों के साथ 6,000 रुपये माहाना पेंशन देने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, हर खातून को 2,000 रुपये इमदाद और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है। झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने रांची में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान से मुलाकात की है। बोर्ड के वफ्द ने 6 अक्टूबर 2024 को रांची के हज हाउस में होने वाली एक रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वज़ीर-ए-आला को मदऊ किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश से मंदिर के पास की एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। शदीद बारिश के सबब शिप्रा नदी की सतह अब बढ़ गई है, जिससे रामघाट पर छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं। हमारे पास 4 मरीज आए हैं और उसमें से 2 ब्राडेड है और 2 की इलाज जारी है यहाँ पे, है ना। बाकी और कुछ यहाँ पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे और इंतजार कर रही है। जैसे वहाँ से कोई टीम आएगी तो हम उसका इलाज प्रॉपर होगा, कुछ रिफर करने जैसे उनको रिफर किया जाएगा। अभी तक यहाँ 4 लोग आए हैं। आपका नाम? सर, अभी 2 दिन से लगातार बारिश का मौसम जारी है, बारिश हो रही है काफ़ी, इसी कारण सिपरा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम अपने पॉइंटों पे लगी हुई है, मुद्दती से ड्यूटी कर रही है और बाकी स्नान पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दूसरी क्लास के तालिब इल्म के कत्ल के मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। रियासती कमीशन बराए अतफाल की रुकन अनीता अग्रवाल ने कहा है कि अगर जांच में बली की बात सही पाई गई तो हम स्कूल की मंजूरी रद्द करने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि एक घिनौनी वारदात है। आपको बता दें कि इल्ज़ाम है कि स्कूल के मैनेजर का बाप तंत्र मंत्र करता था। उन्होंने बच्चे का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे की बलि देने के बाद उनका स्कूल और काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। मकतूल तालिब इल्म के बाप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कसूरवारों को फांसी की सज़ा मिले और उनके साथ इंसाफ हो। जी, मेरे को जो है, मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा था यहाँ से दिल्ली, तो सुबह 5 बजे स्कूल प्रबंधक का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की जो है बहुत तबीयत ख़राब है, तो आप आ जाइए। तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ से जो हॉस्टल है वो 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो मैंने कहा एक बार आप मेरे यहाँ ले आइए, तो यहाँ पे हम चेक कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं लेके आऊँगा। तो मैं और मेरा भाई यहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुँच गए थे, बट वो वहाँ से उन्होंने, जब मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं पहुँचने वाला हूँ, तो वो वहाँ से लेकर के मेरे बेटे को निकल गए। फिर हमने उनको और फ़ोन किया, बोले कि मैं सादाबाद आ गया हूँ। फिर फ़ोन किया हमने कि खंदौली आ गया हूँ। फिर फ़ोन किया मेरे को कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे जो है कल मिला के जो है गुमराह किया गया बहुत बुरे तरीके से। और जो जाकर के जो है फिर वो जो है 1.5 घंटे बाद मेरे बेटी की जो बॉडी के साथ जो है दिनेश बघेल जो है गाड़ी में पाए गए। और उनको जो गाड़ी में पाने के बाद में वो बैग, मेरे बेटे का जो बैग था वो उनकी गाड़ी में ही था। और वो उस समय जो है नशे की हालत में थे, शराब की नशे की हालत में पकड़े गए। और उसमें 2 बंदे, एक बंदे और भी शामिल थे, लक्ष्मण सिंह, बट वो उस समय वो गाड़ी में नहीं पाए गए। जी, तो कैसा गला दबा के? जी हाँ, मेरे बेटे की जो है हत्या जो की गई है, उसकी गला दबा करके बहुत ही बेरहमी से इस मासूम की हत्या की गई है। और इस तरीके से उसकी गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। मुंह का उसका जो है पूरा कपड़ा बांध करके उसके होठ जो है पूरे नीले पड़ गए हैं। तो बहुत ही ऐसे दर्दनाक इस तरीके से इन दोनों जो हत्या की गई है। और इस हत्या, शायद मैं इस समय जो है भावुक हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा मिलने का कम से कम काम हो और मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको न्याय मिले। हाथरस मामले में कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जब स्कूल में खुलेआम भेदभाव किया जाएगा, तारीख बदली जाएगी, नफरत फैलाई जाएगी, स्कूलों में साइंस की जगह कुछ और पढ़ाया जाएगा, तो ऐसे ही तंत्र और जादू टोनी की आहुति में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आज़ादी के बाद हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्कूल के बच्चे की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि जादू टोना और तंत्र करना था स्कूल की प्रसिद्धि के लिए। और इसमें स्कूल के ही 5 लोग शामिल हैं। जो पिता है, जो तांत्रिक है, वो प्रबंधक का पिता है। हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखें, कुछ बने, वो सुरक्षित रहें। आज कौन सा बच्चा कहां पर सुरक्षित है? मेरा अपना मानना है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पंडित नेहरू ने आजाद भारत की नींव जो थी वो साइंस पर रखी थी, टेक्नोलॉजी पर रखी थी।
और इसीलिए हमारे यहाँ के IITs, एम्स, IIMs के पढ़े हुए बच्चों ने दुनिया बदली, तमाम बड़े बड़े संस्थानों में हेड्स बने दुनिया के, उसका बहुत फायदा हुआ। और आज ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में देश हमारा सदियों पीछे चला गया है। ये अंधविश्वास, ये जादू टोना, ये तंत्र की स्कूल के बच्चे को मारकर प्रसिद्धि हासिल करने की बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को सजग रखना है। लेकिन इसी प्रवाह में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जब स्कूल में एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल की जगह गोबर पढ़ाया जाएगा, जब स्कूल में खुलेआम भेदभाव किया जाएगा, जब स्कूल में इतिहास बदला जाएगा, नफरत फैलाई जाएगी, बजाय कि स्कूल में साइंस पढ़ाई जाए, रिसर्च पढ़ाई जाए, फोकस वो सब होना चाहिए, तो स्कूलों में फिर ऐसी ही तंत्र और जादू टोने की आहुति हमारे बच्चे चढ़ेंगे। लेकिन मैं शॉक्ड हूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस्तीफे की अफवाहों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ये चंडू खाने की खबरें हैं, न तो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए और न ही मुझे इस पर कोई रद्द-ए-अमल देने की जरूरत है। नहीं, दिस इज चंडू खाने की खबरें हैं और उसके ऊपर ना तो आपको जाना चाहिए और ना मुझे उसके ऊपर रिएक्ट करने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह ने यूपी की योगी सरकार की तरह का फरमान जारी करते हुए रेस्टोरेंट मालिकों से बोर्ड पर अपना नाम लिखने का हुक्म दिया था। इस पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने उनसे मिलकर उन्हें पार्टी लाइन से अलग नहीं बोलने की हिदायत दी थी। These are actually the love and affection, spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for very strongly, we are believing in togetherness. Therefore, we told him very clearly that Congress ideology and Congress policies are very clear on these lines. We have to go with that. हिमाचल प्रदेश सरकार में वजीर विक्रमादित्य सिंह ने भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। नहीं, कल अच्छी बैठक हुई है। मैं आदरणीय हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं वेणुगोपाल जी, उनसे मिला हूं और बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है हिमाचल के संदर्भ में। और निश्चित तौर से जो ये पूरा मसला था, इस विषय में भी मैंने उनसे बात करी है और मैंने उनको पूरा विश्वास दिया है कि जो पार्टी का डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो करना ये हमारा परम दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और हम निश्चित तौर से पार्टी के कर्मठ सिपाही है और उसको फॉलो करना हमारा परम दायित्व है, जिम्मेवारी है। मगर उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी जरूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले काफी समय से जो ये पूरा एक विवाद चला हुआ था, उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और जो ये एक वेंडिंग जोन्स का इसमें मसला है, इसके लिए एक बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें मल्टी पार्टी बॉडी है, वो इस चीज को देखेगी और किस तरीके से वेंडिंग होनी है आने वाले समय में, क्योंकि इसमें पहले भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कई इसमें डायरेक्टिव्स है सरकार को कि इसको एक फेज्ड मैनर में लागू किया जाए। हमारा खुद का एक जो है वेंडिंग एक्ट बना हुआ है 2016 का, तो निश्चित तौर से वो आने वाले समय में कैसे उसको लागू करना है, किस तरीके से होना है, उस पर सबके विचार लिए जाएंगे। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और प्रदेश में किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से कोई भी हिमाचल में आ सकता है, उनका स्वागत है। मगर निश्चित तौर से प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है, प्रदेश की जो लोगों के, स्थानीय लोगों के कंसर्न्स है, उसका ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और इस चीज के बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को कहा है कि इसके ऊपर सरकार मिलकर, पार्टी हाईकमान के साथ मिलकर इसके ऊपर कार्य करेगी, क्योंकि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करना, ये भी हमारा परम दायित्व बनता है। और इन दोनों चीजों के बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को अवगत करवाया है और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके साथ साथ जो हिमाचल के लोगों की पैरवी है, हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा है, उसको करना भी हमारा दायित्व बनता है। ये बात मैंने पार्टी हाईकमान को, आदरणीय वेणुगोपाल जी को कही है और उन्होंने उस बात को माना है, स्वीकारा है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सदर प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार के जरिए रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम बोर्ड पर लिखने के हुक्म के बारे में वजाहत की है।
देखिए, जो ये विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारी कांग्रेस की सरकार है, वो निर्णय करेगी। अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, गठित कर दी है, जिसमें वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग फैसला लेंगे और वो लोग इस पे आगामी हमने क्या कार्रवाई करनी है और लीगली हमको साउंड रहते हुए इस पर अगला फैसला जो करना है वो पार्टी हाईकमांड के निर्देश के मुताबिक किया जाएगा। लेकिन जो सरकार समिति बने उसमें विपक्ष के भी लोग हैं, जो ठीक है, सभी से सलाह मशवरा करके सभी की सहमति लेकर हम आगे बढ़ेंगे और तभी फैसला लेंगे। बीजेपी के लीडर शहजाद पूनेवाला ने हिमाचल प्रदेश के मामले को कांग्रेस का अंदरूनी इंतशार करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2 टुकड़ों में तकसीम होती नजर आ रही है और ये लड़ाई सुक्खू बनाम विक्रमादित्य या सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह नहीं है, बल्कि इस बार राहुल बनाम प्रियंका। कांग्रेस पार्टी में हिमाचल में 2 फाड़ होती नजर आ रही है और इस बार केवल सुक्खू बनाम विक्रमादित्य या सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह जी नहीं है, इस बार राहुल वर्सेस प्रियंका नजर आ रहा है साफ साफ। जैसे ही विक्रमादित्य सिंह जी ने, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश के मॉडल को सराहा और उसे हिमाचल में लागू करने की बात की, तो जो ही कांग्रेस जो इसको सांप्रदायिक कह रही थी वो फंस गई और कांग्रेस पार्टी ने लगातार राहुल गांधी के कैंप से एक के बाद एक बयान विक्रमादित्य जी पर देना शुरू कर दिया। आज केसी वेणुगोपाल जी ने फटकार भी लगाई, अपमानित भी किया। हिमाचल के लोग देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी वोट बैंक इंटरेस्ट को जनता के इंटरेस्ट के ऊपर रख रही है, क्योंकि कदम तो जनता के इंटरेस्ट में है। पर ये फटकार के बाद भी ना विक्रमादित्य सिंह जी के तेवर बदले हैं और अब तो धनीराम, जो एक मंत्री है उनके, और धनीराम शांडिल ने भी समर्थन कर दिया है विक्रमादित्य जी का और कहा है कि मैं भी इस कदम के पक्ष में हूं। मतलब कि राहुल गांधी कैंप से लगातार फटकार लगने के बाद भी प्रियंका कैंप जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि हम तो अपनी बातों पर अडिग रहेंगे। मतलब कि तलवारें खिंच गई है। पर एक बात स्पष्ट है कि वोट बैंक नीति पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी जनता की नीति को और जनता के लिए उठाए गए कदम को कैसे पीछे कर देती है, चाहे वो अनिरुद्ध सिंह जी की बात हो, चाहे वो विक्रमादित्य की बात हो, या चाहे वो अब धनीराम शांडिल जी की बात हो। ये देखने लायक है। कश्मीर के डूरू असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने अपनी इत्तेहादी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर पर अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई पार्टियों का अपना मंशूर होता है। जब वो वाजपेयी सरकार में शामिल थे तब भी उनका ऐसा ही मंशूर था। देखिए, रीजनल पार्टीज का अपना मैनिफेस्टो है, वो तब भी उनका था जब वो वाजपेयी जी के साथ में हुकूमत में थे। अगर पीडीपी आज 370 की बात रख रही है, वो कल तक भाजपा इनके साथ, मोदी साहब के साथ थे। तो जब वो उनके साथ जाते हैं तो वो गंगा जल से धुले हुए लग रहे हैं, तो जब वो और किसी जगह जाए तो फिर उनको वो गंदे लगते हैं। फिलहाल किसका क्या मैनिफेस्टो, वो उनका अपना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट और जमीन और जॉब्स का राइट, इसके लिए हम फाइट करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी के इल्जामात का जवाब दिया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। बीजेपी के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्जाम लगा था कि हम सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल अपने इलेक्शनों में कर रहे हैं। अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर वो हमारे प्रोग्रामों में आ जाते हैं तो क्या बुरी बात क्या है? कहीं ना कहीं तो बीजेपी कंफ्यूज है, इसलिए वो बाकी मुल्क में ये कहती है कि यहाँ आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके कहते हैं कि ये तीन परिवार जो हैं यहाँ आतंकवाद के लिए कसूरवार हैं। वो पहले ये तय करें कि ना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कसूरवार है कौन, फिर हम आगे बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस ने मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह की याद में एक जुलूस का इनेकाद किया। लाजपत नगर में शहीद भगत सिंह चौक से निकाले गए इस पैदल जुलूस की क़यादत पार्टी के कौमी सेक्रेटरी अभिषेक दत्त ने की। मैं अभिषेक दत्त हूँ। मैं यहाँ पे हमने बहुत पहले शहीद भगत सिंह चौक बनाया था और हर साल यहाँ शहीद भगत सिंह का जन्मोत्सव बनाया जाता है। और आज हमारे बीच में शहीद भगत सिंह जी के परिवार से उनके जो सगे भाई के जो पोते हैं वो बीच में आ रहे। आज हम संकल्प लेंगे महिलाओं के सम्मान का।
इसराइल ने लबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जोरदार हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इन ताबड़तोड़ हमलों में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसराइली सदर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की बात कही थी। इससे पहले इसराइल ने लबनान में 21 दिन की जंगबंदी की सिफारिश को खारिज कर दिया था। पीएम मोदी का अहम बयान, कहा अरबन नक्सल और मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों में है कांग्रेस। जम्मू में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा एलजी के हाथों कश्मीरी मुखालिफ पॉलिसियां नाफिज कराई गईं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आलूदगी पर कंट्रोल के लिए विंटर एक्शन प्लान किया तैयार, गोपाल राय ने पेश किया मंसूबा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मासूम तालिब इल्म की बली, रियासती कमीशन बराए अतफाल ने शुरू की जांच, स्कूल की मंजूरी होगी रद्द। बैरूत में इसराइली हमले में 2 लोगों की मौत, 76 जख्मी, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। अमरीकी दौरा बीच में छोड़कर लौटे बेंजामिन नेतन्याहू। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।